सद्गुरु प्यारियों सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी डेरा ब्यास पहुंच चुके हैं जी। सत्संग जी, इस बार बाबा जी महाराज जी ने जगह जगह छोटे छोटे बड़े सेंटरों में संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया। और बाबा जी महाराज जी ने सवाल जवाब भी बहुत ही सुंदर सुंदर किए जी। और कई ऐसे संगत है जिन्हें बाबा जी महाराज जी ने बहुत ही प्रेम प्यार से दया दृष्टि डालकर उन्हें दर्शन दिए जी। संगत जी, आज हम इस वीडियो में एक छोटी सी साखी लेकर आए हैं। यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है। इस साखी में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी में जब गुरु आते हैं और जब वह नामदान की दात हमें बख्शते हैं तो किस तरह से हमारा जीवन बदल जाता है और उसी दिन से हमारा नया जन्म भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस दिन नामदान मिलता है उसी दिन से गुरु हमारे पिछले सारे जन्म के जितने भी कर्म होते हैं उन्हें हम स्वयं के ऊपर ले लेते हैं और हमें एक नई ज़िंदगी, एक नई दात बख्श के नए सफ़र की शुरुआत करने के लिए हमारे अंदर शब्द के रूप में, नाम के रूप में समाहित हो जाते हैं। तो आज यह साखी नाम की कमाई की साखी है। संगत जी, नाम की कमाई में कितनी ताकत होती है, कितनी बरकत होती है। जब एक कोई भी परिवार में एक भी सदस्य, किसी भी परिवार का अगर नामदान की बख्शिश उसे हो जाती है और यदि वह प्रेम प्यार से गुरु के हुक्म में रहकर अगर जिस तरह से रूहानियत के सफ़र में, रूहानियत के इस दौर में, रूहानियत के इस मार्ग में जिस तरह से बाबा जी महाराज जी नामदान के वक्त हमें जो समझाई देते हैं, अगर उस तरह से कोई नामदान लेकर अगर भजन सुमरन करता है और हुक्म अदुली नहीं करता है और हुक्म में रहकर भजन बंदगी करता है तो किस तरह से उस एक व्यक्ति का पूरे परिवार के सदस्यों तक कितना प्रभाव रहता है, इस साखी में हम जानेंगे। सत्संग जी, एक सत्संगी भाई थे जिन्हें बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही प्रेम था। वह अपने गुरु के हुक्म में रहा करते थे। उन्हें नामदान की बख्शिश नहीं हुई थी अभी, लेकिन वह अपने नित नेम से बाबा जी महाराज जी की तस्वीर के सामने हर रोज भजन सुमरन के लिए बैठ जाते। भजन सुमरन करने की जो अवस्था होती है उस आसन में बैठकर वह स्वयं को चुप कर लेते थे और शांत होकर लगभग 30 से 40 मिनट हर दिन वहाँ ध्यान में बैठा करते थे। और जब भी गुरु घर में सेवा चलती, सत्संग होता या फिर सवाल जवाब का मौका मिलता तो वहाँ गुरु घर में आते, सेवा करते, सत्संग का आनंद भी लेते और सवाल जवाब का सेशन भी सुना करते थे। संगत जी, उन सत्संगी भाई ने अपना माहौल इस तरह से बना लिया था, उन्होंने एक रूटीन सा बना लिया कि सुबह सवेरे उठना, भजन बंदगी पर बैठना। हालांकि उन्हें भी नामदान की बख्शिश नहीं हुई थी और हर दिन सुबह से शाम तक वहाँ गुरु का शुक्र करते, उनकी सूरत का हमेशा अपने मन में चिंतन करते और हमेशा सुबह से शाम तक हर एक श्वास में गुरु के नाम का सुमरन भी करते। सत्संग जी, ऐसा वहाँ कई दिनों तक करते रहे। उन्होंने बताया कि मैं अभी नामदान की बख्शिश नहीं हुई, लेकिन जिस दिन से बाबा जी महाराज जी के शब्द सुनना, उनके सवाल जवाब को सुनना, सत्संग में जाना, गुरु घर की सेवा करना और ध्यान पर बैठना शुरू किया, उसी दिन से मेरे पूरे परिवार में एक अलग सा वातावरण सा बन गया। मेरे घर में सभी लोग बड़े प्रेम प्यार से रहने लगे। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं आई और हमेशा सब प्रसन्न मुख से रहते। प्रसन्नता उनके हृदय में इतनी ज़्यादा प्रसन्नताएं भरने लगी मानो वह रब स्वयं उनके घर में आना लग गया। संगत जी, उन सत्संगी भाई ने कहा कि मेरे घर में अब इतना शांति और इतना सुंदर माहौल बन गया कि जब भी कोई हमारे घर आता तो हमेशा एक ही बात बोलता कि आपके यहाँ कितना सुकून है, कितनी शांति है और कितने प्रेम प्यार से आप सभी एक साथ रहते हैं। संगत जी, अब वह सत्संगी भाई मनी मन में हमेशा कहता कि हे मेरे मालिका, तेरा लख लख शुक्रिया। संगत जी, आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम सभी अगर किसी चीज़ को तरसते हैं तो वहाँ है सुकून, शांति, खुशी। इन सभी चीज़ों के लिए हम सुबह से शाम तक कमाई करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन तीनों में से कभी किसी को एक चीज़ भी
कभी भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई। ना ही हमें सुकून है, ना ही हमें शांति और ना ही हम आनंद ले पा रहे हैं। बस सुबह से शाम तक घर बार के रिश्ते नातों में कामकाज में इस तरह से उलझ कर रह जाते हैं कि उस परमपिता परमात्मा को एक पल भी याद नहीं करते। लेकिन वह सत्संगी भाई ने जो हमसे यह बात बताई है, उसके बाद हम सभी को विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि नामदान लेने के बाद ही हम अपनी ड्यूटी समझ के भजन सुमरन करें। वह तो करना ही है, वह तो हमारा फर्ज है, हमें गुरु के हुक्म में रहना है। लेकिन बाबा जी महाराज जी भी हमेशा समझाते हैं कि बेटा नामदान के पहले हमें नामदान लेना है तो पहले हमें नींव पक्की करनी होगी। जब सत्संग जी उस सत्संगी भाई जिन्हें कि अभी नामदान भी नहीं मिला था, वह कुल मालिक के हुक्म में रहकर सिर्फ चुपचाप होकर ध्यान में बैठते और बाबा जी महाराज जी की दया से जो डिसिप्लिन दसा जाता है उस हिसाब से अपने जीवन की हर एक गतिविधि को, हर एक शेड्यूल को उन्होंने सेट कर रखा था। जब इतनी सी बात से उनको इतना प्रभाव पड़ा, इतना फर्क पड़ा, तो एक बार विचार जरूर कीजिएगा कि यदि हम कुल मालिक के हुक्म में रहकर भजन बंदियों को पूरा समय देने शुरू कर देंगे तो फिर उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कुल मालिक हम पर कितनी दाद बख्शेगा। तो एक बार गुरु के हुक्म में रहकर जिन्हें नामदान की बख्शिश उस कुल मालिक के जरिए हो गई, वह ज़रूर इन बातों को फॉलो करें और अपने जीवन में उतारें कि यदि हमें गुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदी करने का मौका मिला है तो आप ज़रूर गुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी करना शुरू कर दें। आप देखेंगे लगभग 1 से 2 महीने के अंतराल में ही आपके घर का वातावरण इतना पवित्र और इतना सुंदर और इतना प्यारा हो जाएगा कि आप भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और उस मालिक की रहमत इतनी बरसेगी कि आप खुशियां बरसती ही रहेगी, आप प्रसन्न रहेंगे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो संगत जी, छोटी सी परमार्थ साखी थी किस तरह से मन की सेवा, भजन सिमरन की सेवा जिंदगी बदल देती है, इस पर डिपेंड थी। और कुल मालिक के दर्शन भी हो जाते हैं, बस कहीं कमी है तो हमारी। तो संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भजन सिमरन का सफर यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।